नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ और भी अनोखी समस्याएं आ रही हैं। ये कुछ स्टूडेंट हैं, ये आपको बताएंगे क्या दिक्कतें उनको हो रही हैं। हेलो, नमस्कार सर। मेरा नाम नितिन है और मैं SOL का BA इंग्लिश ऑनर्स 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हमारे BA इंग्लिश ऑनर्स के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम मई 2022 में हो चुके हैं। हमारा सभी स्टूडेंट्स का सेंटर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में पड़ा था और कुछ स्टूडेंट्स की बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स की जो BA इंग्लिश ऑनर्स के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में एब्सेंट शो हो रही है। अभी SOL का इस डिपार्टमेंट से हमने बात करने के बाद ये कह रहे हैं कि आप वहाँ से अटेंडेंस शीट ले आओ ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से सभी स्टूडेंट्स और यहाँ पे उसे सबमिट करवा दो। लेकिन आज हम जैसे ही ज़ाकिर हुसैन कॉलेज गए, हमने एप्लीकेशन वहाँ पे कल ही सबमिट करा दी थी। 2 दिन से हम वहाँ जा रहे हैं और हमने एप्लीकेशन पहले ही सबमिट करवा दी है। आज ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में जाने के बाद हमें वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको हम अभी अटेंडेंस शीट नहीं देंगे, आप वापस इसमें 4-5 दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन सर, जैसे कि CGL की लास्ट डेट 13 तारीख है, वो भी एक्सटेंडेड डेट है। बहुत से स्टूडेंट्स अपना फॉर्म भी इसी वजह से नहीं भर पा रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं SOL डिपार्टमेंट से और ज़ाकिर हुसैन कॉलेज से भी और रिस्पेक्टेड डीन ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम ये एग्जामिनेशन ब्रांच के हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकालें। और तो क्या कहा आपको कॉलेज वाले, क्या कह रहे हैं, वाले ने क्या बोला? जो ज़ाकिर हुसैन के रिसेप्शनिस्ट थे वो हमें बोले कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे और आपको अभी आपकी एप्लीकेशन भी अभी यहीं पे है। प्रिंसिपल सर अभी आए और चले गए, वो भी है नहीं 2-3 दिन के लिए, अब पता नहीं कितना टाइम लेंगे। हमने उनसे कहा कि आप हमें गेट पास दे दो, हम अंदर जाके देख आएंगे। वो गेट पास देने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। ये सब एक ही कोर्स के हैं? हाँ सर, सभी BA इंग्लिश ऑनर्स के सभी का सेंटर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज था सर। एक ही क्लास में और सबका लिटरेचर सिनेमा में ही अपसेंट सब्जेक्ट। नहीं, मेरा अलग है। आप बोलिए सर। हम एक ही क्लास में थे, लाइब्रेरी थी हमारी, सेंटर पढ़ रखा था। ज़ाकिर हुसैन में लाइब्रेरी पढ़ रखा था, रूम था। उसमें जितने बच्चे लिटरेचर सिनेमा में थे सबका A to Z का लिटरेचर सिनेमा में ही अपसेंट आ रखी है। और उसके बाद 2 क्लास छोड़ के मेरे भाई का है, ये दोस्त है, उसका पोस्ट कॉलेज लिटरेचर में आ रखा अपसेंट। पूरी क्लास का ही, पूरी की पूरी क्लास ही अपसेंट है सर। कि भाई ठीक है, एब्सेंट क्यों दे रखा है? मतलब लाइक सबको, मतलब सबने एग्जाम दिया है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए, बट ये सबको एब्सेंट क्यों दे रखा है? इशू ये है। और जब हम लोग बात करने के लिए गए कि रिजॉल्व करने के लिए, तो वो रिसेप्शनिस्ट जो बैठा हुआ था वो वहाँ पे जाके बोल रहा है कि तुम यहाँ पे आ नहीं सकते। वो गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो लोग हम लोग को घुसने नहीं दे रहे, गेट पास से बनवा दे रहे। एग्जाम नहीं हुआ था, वो हम लोगों से इतना रुडली बात कर रहे हैं। तो हम लोग का 16 हैं, वहाँ पे से इधर वापस आए 16 हैं, यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रहा, वहाँ पे जाएंगे, अब वो लोग भी रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम लोग करेंगे क्या? करियर तो हमारा डाउन होगा ना। बात ही है। ले भाई बात हमने सर यहाँ SOL की एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी उनकी बात करवाई ज़ाकिर हुसैन की, लेकिन ज़ाकिर हुसैन का जो रिसेप्शनिस्ट है वो कॉल उठाने से भी मना कर रहा है। तो हमने एक स्टूडेंट के थ्रू उसे कॉल लेने के लिए कहा, वो बोला कि मैं SOL डिपार्टमेंट से बात ही नहीं करूँगा। मैं उनसे क्यों बात करूं? हमारा जो प्रोसीजर है हम वो फॉलो करेंगे। हम SOL से बात ही नहीं कर रहे। हाँ, वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। अब वो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। सभी कॉलेजेस ने सर हाथ के हाथ सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस शीट दी है, जो भी एब्सेंट स्टूडेंट्स थे। लेकिन ज़ाकिर हुसैन का जो डिपार्टमेंट है वो कह रहा है हमारा अलग प्रोसीजर है। अब ज़ाकिर हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलग थोड़ी, वो इसी से तो एफिलिएटेड है। उनका कैसे सर एक अलग से प्रोसीजर हो सकता है कि भाई हम अटेंडेंस शीट ऐसे देंगे या वैसे देंगे? पहले कह रहे हैं अप्रूवल लेके आओ सर, पहले कह रहे हैं अप्रूवल लेके आओ, फिर अप्रूवल यहाँ मिलता नहीं है। उन्होंने बोला कि वैसे ही मिल जाएगा और फिर उसके बाद फिर वहाँ जाओ, फिर वो बोलते हैं कि अप्रूवल लेके आओ। बस यही 2-3 बातें बोलते रहते हैं सर वहाँ पे। कितने दिन हो गए आप लोगों से? सर 2-3 दिन से घुमा रहे हैं सर वहाँ से हमको। 2-3 दिन से घुमा रहे हैं? यस सर। सर इन्होंने ना, हम कल गए थे एब्सेंट अटेंडेंस शीट लेने ज़ाकिर हुसैन में। तो कल उन्होंने एप्लीकेशन ली, उन्होंने बोला कि कल आना, मतलब आज आना 10:30 बजे। फिर हम 10:30 बजे तक पहुँचे, 11 बजे तक पहुँचे, तो वो कह रहे हैं कि सर अभी प्रिंसिपल सर अभी मीटिंग में है, हम 2:30 बजे तक देंगे अटेंडेंस शीट। तो सर हम 2:30 बजे तक अब इंतज़ार कहाँ से करें? हम दूर दूर से आ रहे हैं। 2:30 बजे के लिए भी और वो बोल रहे हैं 2:30 बजे तक आधे एप्लीकेशंस वो फॉरवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, अप्रूवल के लिए, और आधे नहीं हुए। वो 2:30 फॉरवर्ड नहीं हुआ है। वो 2:30 बजे के लिए भी कह रहे हैं कि आज हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो कल आना आप। तो हम कल का भी नहीं कंफर्म कर रहे हैं वो कि कल भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब जो कहा जा रहा था कि अटेंडेंस
चीज़ आपको जो है वो आधे घंटे में मिल सकती है, वो अब सर, 3-4 दिन से जो है वो लोग चक्कर का। हाँ, और हम आज गए तो आज कह रहे हैं 11 बजे के गए हुए हैं हम, और 2:30 बजे कह रहे हैं कि तुम्हें 2:30 बजे मिलेगी प्रिंसिपल सर, और फिर बाद में कह रहे हैं कि मना कर दें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा एसओएल डिपार्टमेंट से कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना करें। सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से बच्चों का पूरा साल बर्बाद होने जा रहा है, और वो भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें उनको एब्सेंट शो कर रहे हैं, जो कि बच्चे अपना अच्छा पेपर दे के आए थे, उसके बावजूद सबको एब्सेंट कर रहे हैं। तो सब मैं एसओएल डिपार्टमेंट से और जो भी हमारे प्रोफेसर साहब हैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों की इस तरह से भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें और उन सबके फ्यूचर से खिलवाड़ ना करें, प्लीज़। इसी बेसिस पे सर हम अभी एक एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं जो जाकिर हुसैन के डीन को हमें भेजनी है। इस एप्लीकेशन को हम एसओएल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, आप कॉलेज की शिकायत लिख रहे हैं? हाँ, तो हम एसओएल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं प्रोफेसर यूएस पांडे, उनसे हम ये एप्लीकेशन वेरीफाई करवा के भेज रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इस एप्लीकेशन का कितने दिन में कोई रिप्लाई देते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो जाकिर हुसैन कॉलेज के रिसेप्शनिस्ट हैं वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे। अब हम वहाँ कितनी भी भीड़ लगा दें, वो हमसे ये बोलते हैं कि आपका 2 बजे टाइम है, 2:30 बजे टाइम है, लेकिन उसमें हमारा समाधान ही नहीं निकलता। आखिर जब टाइम आने लग जाता है वो उस पर मना कर देते हैं कि अब आपका कल होगा। सर बताइए हम ऐसे क्या करें? हम रोज़ रोज़ कन्वीनियंस का खर्चा कहाँ से उठाएंगे इतना? हम एक 1.5 किलोमीटर दूर से, वो एक 1.5 घंटा लगा के आ रहे हैं, हम कैसे आ सकते हैं इतनी दूर? सर एक जो देखो वो लड़का वो आगरा से आया है, वो आगरा से? हाँ, मैं आगरा से। वो कैसे आ सकता है इतनी दूर से? बार बताइए आप। तो आपने सुनी इन स्टूडेंट्स की बात, जो कि अपनी अटेंडेंस को प्रूव करने के लिए, अटेंडेंस शीट लेने के लिए जाकिर हुसैन कॉलेज का लगातार चक्कर लगा रहे हैं, और जाकिर हुसैन कॉलेज से उनको उनकी अटेंडेंस शीट नहीं मिल पा रही है। इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, और निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि स्टूडेंट्स को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।